अभी तक कुछ लोगों को ये तो पता होगा कि इसका स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, इसका ऑयल भी तैयार किया जाता है। अगर आप इसके लीव्स इस तरह से लें और इसको क्रश करें और इसकी स्मेल लें तो मात्र इसकी खुशबू से ही आपको बहुत आराम मिलेगा। अब नाम से ही आप देख लीजिए, स्टूडेंट हर्ब भी इसे कहा जाता है। तो ये बच्चों के मेमोरी के लिए, उनकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे लीजिए, इसका जूस बनाइए 1 चम्मच और बच्चों को पिलाइए, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी है। डेली अगर आप 1 पत्ता इसका कंज्यूम करते हैं तो आर्थराइटिस के लिए बहुत फ़ायदा है। या फिर देखिए, कई बार क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई घाव है, कोई जख्म है, तो उसको हील करता है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है। आप सुबह एम्प्टी स्टमक 1 पत्ता इसका चबाकर खा सकते हैं। मैं इसमें कभी भी न्यूट्रिशन कोई भी नहीं देती पानी के सिवाय, फिर भी अच्छा ग्रो हो रहा है। और इसकी पत्तियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, और नॉर्मल सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताऊं जो आपकी हृदय संबंधी बीमारियां, हड्डियां संबंधी बीमारियां, पाचन संबंधी बीमारियां, यहाँ तक कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, सबकी छुट्टी कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? दरअसल आज हम एक चलते फिरते मेडिकल स्टोर गार्डन में ही आ गए हैं, जहाँ पर तमाम ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जो हर एक बीमारी को छू मंतर कर सकते हैं। और इस गार्डन को तैयार किया है पारुल जी ने। तो आज हम उनसे पूरी जानकारी लेने वाले हैं और तकरीबन 10 से 15 ऐसे प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके घर में जरूर होने चाहिए। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं पारुल शर्मा, एक सर्टिफाइड योगा टीचर और हॉर्टिकल्चर में मैं कंसल्टेंसी का काम करती हूँ, और बचपन से ही मैं इस गार्डनिंग की जर्नी से जुड़ी हुई हूँ और मैंने ये सब अपनी मदर से सीखा है। ठीक है, तो जैसा कि जैसे ही हम आपके गार्डन में आए और आपने हमें बता दिया, यहाँ पर हमें पूरा साफ दिख गया कि बहुत सारी बीमारियों की छुट्टी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम इसी तरीके के प्लांट्स हैं। तो किस तरीके से कौन कौन से प्लांट आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं और कौन कौन सी बीमारियों को जो ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी रिसर्च कर रही हूँ। जैसे कि अभी हमने मेन दहीमन की बात की थी, तो थोड़ी सी जगह की वजह से मैं मैक्सिमम जितना लगा पाई हूँ, हर्ब्स लगाई हैं मैंने, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंसुलिन प्लांट से ही। नाम से ही देखिए कि इंसुलिन प्लांट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन को कंट्रोल करता है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है। आप सुबह एम्प्टी स्टमक 1 पत्ता इसका चबाकर खा सकते हैं, लेकिन बहुत मात्रा में कंज्यूम नहीं करना है। कई बार क्या है कि ये शुगर को बहुत ज़्यादा कम भी कर देता है। ये देखिए दोस्तों, ये वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी लीव्स जो हैं स्पाइरल की तरह इसकी ब्रांचेस बढ़ती हैं और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। मैं इसमें कभी भी न्यूट्रिशन कोई भी नहीं देती पानी के सिवाय, फिर भी अच्छा ग्रो हो रहा है। और इसकी पत्तियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, और नॉर्मल सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। उसमें 1 पत्ते में जो है वो हार्मफुल नहीं होगा, बट फिर भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और इसे ज़रूर लगाएं। मैं बात करूंगी रोज़मेरी की। इसके भी दोस्तों अनगिनत फ़ायदे हैं। अभी तक कुछ लोगों को ये तो पता होगा कि इसका स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, इसका ऑयल भी तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे एरोमा थेरेपी, कईयों को माइग्रेन की बहुत ज़्यादा पेन होती है या हेडेक होता है, अगर आप इसके लीव्स इस तरह से लें और इसको क्रश करें और इसकी स्मेल लें तो मात्र इसकी खुशबू से ही आपको बहुत आराम मिलेगा। और आजकल वर्किंग लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, नाइट शिफ्ट है, एंग्जाइटी है लोगों को, तो इसका आप यूज़ करके बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, कई लोगों को नींद नहीं आती, तो आप इसके ऑयल का इस्तेमाल करें। इवन जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं बताती हूँ आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लीव्स को आप ड्राई कीजिए, आप इसकी रोज़मेरी टी भी बना सकते हैं। आप किसी ऑयल में इसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए अच्छे से और उसको स्ट्रेन करके ऑयल आप तैयार कर सकते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए, जैसे मिनिमम 40 डेज़ के लिए, आप ऑयल में इसके लीव्स डालकर धूप में रख दीजिए और उस ऑयल का इस्तेमाल करें।
बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेन प्रॉब्लम देखिए पेट से ही होती है, अगर हम प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते खाने को तो काफ़ी बीमारियाँ जो हैं हो जाती हैं, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जूसेस जो होते हैं उसके सिक्रेशन को इंक्रीज़ करता है ये। माइग्रेन और हेडेक के लिए रामबाण इलाज है रोज़मेरी। और इसको कटिंग से लगाना इतना आसान है, जैसे कि मैंने देखिए इसका कोकोडामा भी बनाया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़मेरी प्लांट बुशी रहे तो आप इसे मल्टीप्लाई करते रहें। ये देखिए मैंने यहाँ से कट किया था इसको और इस तरह से तैयार किया और इसमें कितनी 4-5 ब्रांचेस आ गई हैं, तो आपका पौधा जो है घना भी होगा, आप उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने गार्डन में 2 तरह की ब्रह्मी को ऐड किया हुआ है। ये है छोटी ब्रह्मी, ये देखिए आप, और किस तरह से वेस्ट बास्केट में मैंने इसे लगाया हुआ है। ये भी डॉर्मेंसी में थी, अभी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है और ये पूरा जो है ना यहाँ तक ये कवर हो जाता है, ये एक तरह से क्रीपर की तरह, और बहुत ही फ़ायदेमंद हर्ब है ये। इसका नाम दूसरा जो है स्टूडेंट हर्ब भी है। अब नाम से ही आप देख लीजिए, स्टूडेंट हर्ब भी इसे कहा जाता है। तो ये बच्चों के मेमोरी के लिए, उनकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे लीजिए, इसका जूस बनाइए 1 चम्मच और बच्चों को पिलाइए, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी है। इसको लगाने का तरीका, आप छोटी सी कटिंग ले आइए। देखिए मैंने थोड़ा सा लिया था इसको रूट के साथ और ये कितना फैल चुकी है और काफ़ी मेरे प्लांट्स में लगी हुई है। एक और बोगनवेलिया में भी मैंने लगाई हुई है जो मल्चिंग का काम भी कर रही है। इवन एक बार तो ये इसी बास्केट में इतनी सारी हो गई थी कि मैंने बच्चों को छोटे-छोटे कट करके आलू के साथ, जैसे हम मेथी, कसूरी मेथी डालते हैं, उस तरह से खिलाई थी। तो लगाना भी आसान है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं है। पानी ज़रूर दें इसको डेली, क्योंकि ये समर में ही देखिए डोरमेंसी से वापस आती है, तो पानी ज़रूर दें, ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। तो 2 तरह की ब्रह्मी है, एक छोटी ब्रह्मी और एक बड़ी ब्रह्मी। मेरे पास दोनों तरह की है। ये देखिए जिसे गोटूकोला भी कहा जाता है। ये देखिए इसके लीव्स की मैं आपको पहचान बता देती हूँ। जहाँ पे ये कट आता है वहीं पे इसका तना आता है। ये जैसे आपने देखा होगा डॉलर प्लांट और कॉइन प्लांट, वाटर पेनीवोर्ड जिसे कहा जाता है, वो पूरा राउंड शेप में होता है। लेकिन ये जो है ब्रह्मी इस तरह से कट लगा होता है, इसकी पहचान है। ये भी मेमोरी के लिए, एंग्जाइटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर लगाएं और बच्चों को किसी ना किसी तरीके से ज़रूर खिलाएं, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए। और आजकल कई बार क्या होता है कि बुढ़ापे में हमें भूलने की बीमारी हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और स्किन के लिए भी एंटी एजिंग का काम करती है। इसी तरह से आप गोटूकोला भी देखिए मैं छोटा सा लेकर आई थी और ये देखिए चारों तरफ ये फैल रहा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये धीरे धीरे ये देखिए कहाँ आ रहा है, इसी तरह से इधर भी फैल रहा है। ये है विधारा का प्लांट, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है। बहुत ही सुंदर वाइन है ये, क्योंकि इसमें फ्लावर्स भी आते हैं समर में ही, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। डेली अगर आप एक पत्ता इसका कंज्यूम करते हैं तो आर्थराइटिस के लिए बहुत फ़ायदा है। या फिर देखिए कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर कोई घाव है, कोई जख्म है, तो उसको हील करता है। मैंने इसका खुद यूज़ किया हुआ है कि यहाँ काम करते करते जैसे कई बार होता है कि हम प्रूनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कट लग जाता है। ये रोज़ की वाइन, आप कांटे भी होते हैं कुछ पौधों में तो लग जाते हैं, तो आप इसका एक पत्ता लें, उसको अच्छे से उसका जैसे चटनी सा पेस्ट सा बना लीजिए और उस पानी को लगाएं और उस पत्ते को भी आप ऐसे लगा सकते हैं। इवन मैं इस चीज़ की भी आपको गारंटी दूंगी, एक्सपीरियंस है मुझे, कि माली को एक दिन काम करते करते जो है किसी ऐसे हार्मफुल कीड़े ने काट लिया था और पूरा उसका हैंड जो है स्वेल हो गया था, स्वेलिंग हो गई थी। तो मैंने फिर उनको बताया कि इतना मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है, फटाफट से हमने उसका पेस्ट बनाया। उसने 2-3 दिन रात को पेस्ट बना के रखा और ऊपर उसके पत्ता रख लिया और उसको बंद कर दिया, और नेक्स्ट डे उसको काफ़ी उसमें आराम फील हुआ। तो आप इसे ज़रूर लगाएं, सीड से भी ये तैयार हो जाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें पिंक, लाइट पिंक या मूव कलर के फ्लावर्स आते हैं। मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी दोस्तों, कि जब भी आप किसी चीज़ का, किसी हर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर पर्सन का जो बॉडी टाइप है अलग अलग होता है। किसी का वात, पित्त, कफ है ना, तो वो अलग अलग काम करती है।
कोई मेडिसिन मुझे सूट कर रही है, हो सकता है कि दूसरे को ना सूट करे, तो उसका ध्यान रखते हुए ही आप उसका कंजम्पशन करें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने 5 ऐसे मेडिसिनल प्लांट देखे जो बहुत सारी बीमारियों की छुट्टी कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि मेडिसिनल प्लांट हैं, ये खुद में इतनी वैल्यू रखते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप आसानी से आप अपने गार्डन में इन्हें लगा सकते हैं। कम जगह है तो भी इन 5 पौधों को कम से कम जगह दीजिए। इसके अलावा जो 5 पौधे हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे और उनके फायदे भी हम जानेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।